है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉग्स। जैसे कि आप सबको पता है, अभी हम लोग गांव जाने वाले हैं। तो अभी ये ब्लॉग जो बहुत ही पुराना है, जैसे कि अभी हम लोग तो गांव भी आ गए हैं और शादी भी हो चुकी है मामा जी ख़त्म। बट एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ब्लॉग एडिट करूँ, अपलोड करूँ। शूट तो मैं करके रखी, मेरे से जितना हुआ उतना मैं शूट करी हूँ। शादी का ब्लॉग, जाने का ब्लॉग, गाँव जाने का ब्लॉग। बट अभी तक मतलब एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था इसके लिए। तो यहाँ पे अभी रात का टाइम हो रहा था, शाम का। तो हम लोग आ गए थे मार्केट। तो यहाँ से कुछ लेना था अम्मी को, तो हम लोग टोटो लेकर मार्केट आए थे। और अभी यहाँ पे हम लोग मार्केट बस पहुँच ही गए थे। तो मैं, अम्मी और मेरी एक कज़न बहन आई थी जो गांव से आई हुई है। तो यहाँ पे अभी हम लोग मार्केट पहुँच गए थे और अम्मी को छुट्टा पैसा नहीं मिल रहा था, इसके लिए अम्मी यहाँ पे ये ख़रीद रही थी, वो दातून जिसे बोलते नीम का दतमन बोलते हैं वो। तो यहाँ से ये दतमन लेकर फिर हम लोग आगे की ओर जाने लगे। तो जो ये फल वाले गली से अंदर जाते हुए हम लोग को जाना था, जैसे जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े मिलते हैं वहाँ पे। क्योंकि मेरी अम्मी की जो कज़न सिस्टर है ना, उनको बच्ची हुई है, मतलब बेटी पैदा हुई है। तो उन्हीं का आज मतलब छठी था, तो इसके लिए हम लोग गए थे छोटे बच्चे का कपड़ा लेने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लीची बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसके लिए मैं थोड़ा सा दिखा ली, शूट कर ली। और यहाँ पे देख सकते हैं आगे जहाँ पे छोटे बच्चे के कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ से जो गर्मी में पहने जाते हैं ना, एकदम छोटे छोटे से, जो मतलब 0 साइज़ के कपड़े, तो वो अम्मी यहाँ पे देख रही थी। तो हम लोग जो कपड़ा भी हम लोग का लेके हो गया था, यहाँ पे 1-2 सेट ले लिए थे हम लोग, 2 सेट लिए थे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मार्केट का मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं की थी, हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं यही कपड़ा हम लोग लाए थे बच्चे के लिए, 2 सेट, एक ग्रीन में था और एक येलो में था। तो बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह, कॉटन का था। और यहाँ पे ये रही बच्ची, तो ये बच्ची की नानी है, ये जो बच्चे का अभी कपड़ा चेंज करेगी। तो देख सकते हैं बहुत ही एकदम छोटू सा है, मुझे तो लेने में भी डर लग रहा था। तो बस हम लोग वहाँ से कपड़े पहना के छठी से फिर वो घर आ गए थे। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका था और मैं आ गई थी पार्लर। तो मुझे करवाना था हेयर का ट्रीटमेंट, तो मैं थोड़ा मोड़ा, ऐसे तो मैं कुछ दिन पहले ही करवाई थी, बट शादी में जाने को इसके लिए मैं फिर से करवा ली। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट कर ली थी, ज़्यादा कुछ ऐसे की नहीं थी। तो बस यहाँ पे अभी क्रीम लगा के मुझे बैठाया गया था, वेट कर रहे थे, इसके लिए मैं थोड़ा शूट कर ली। उसके बाद फिर से हो गया ये नेक्स्ट डे और हमारा जाने का जो दिन है वो आ चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे थे गांव। तो यहाँ पे हमारा सारा पैकिंग वैकिंग करके हो गया था, बस निकलने का टाइम था ये। तो यहाँ पे पापा भी आए हुए थे दुकान से, बस हम लोग ऐसे मिलने के लिए। पापा भी नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे भाई भी रेडी हो गए थे और सब कुछ मतलब सब सारा काम ख़त्म हो गया था। और देख सकते घर भी ऐसे बिखरा हुआ है। तो बट कोई बात नहीं है, मतलब हम लोग को जाने के बाद जो मेरी बहन है यहाँ रहेगी, वो सब कुछ समेट देगी। और यहाँ पे ये आंटी है, हमारे आंगन में रहती है, जैसे कि आगे भी आप सबने ब्लॉग में देखा होगा। तो बहुत ही हेल्पफुल है वो। और यहाँ पे हम लोग अभी निकल गए थे, बस टोटो ले लिए थे और हम लोग निकलने वाले ही थे। तो यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक लगा था, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ से ट्रेन गुजरी थी, इसके लिए। तो जैसे कि देख सकते हैं एक ही टोटो में हमारा सारा सामान था और हम सब थे। और ये नानी भी हम लोग के साथ जा रही है गांव शादी में। तो इनसे मैं कुछ पूछ रही थी कहाँ जा रही थी, बोले शादी में जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। तो मैं पूछी किसके शादी में, तो बोल रही थी पोता के पोती के। तो हाँ, जो मेरे मामा है, जो मेरी मामी लगेगी, उनके वो पोता पोती लगेंगे। तो यहाँ पे ये रहा हमारा बस। तो यहाँ पे बस के ऊपर भी माल लोडिंग हो रहा था, मतलब कुछ सामान तो लोड हो रहे थे, इसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ा था यहाँ पे। फाइनली हमारा जो बस है वो चल पड़ा, देख सकते हैं एकदम ऑन टाइम पे। तो अभी चलिए चलते हैं और आप सबको हमारे जो सफ़र है, जर्नी है, उसको एंजॉय करते हैं और आप सबको भी करवाते हैं। तो अभी जो हम लोग निकल गए थे और देख सकते हैं अम्मी यहाँ पे क्या निकाल रही है, पता नहीं क्या निकाल रही है, कुछ तो निकाल रही है, कुछ ढूंढ रही है शायद। और शायद भाई का चार्जर दे रही है। तो हम लोग का एकदम सबसे फर्स्ट वाला सीट था और हमारे पीछे भाई का सीट था, हम हमारी सीट के पीछे ही, जैसे कि देख सकते हो वो भाई बैठे हैं। तो जैसे कि अभी अभी हमारा बस छूटा था। तो ये है हमारे यहाँ का महानंदा ब्रिज। तो कौन कौन जो सिलीगुड़ी से ब्लॉग देख रहे होंगे उनको पता होगा ये लोकेशन। तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप सब आए हो कभी यहाँ पे। तो वैसे तो सबको ही आए होंगे बट फिर भी अगर आप सब पहचान गए होंगे जगह को तो कमेंट करना। और देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आ रहा था बस का सफ़र करने में। वैसे तो मुझे ट्रेन का सफ़र करने में ज़्यादा मज़ा आता है, बट बस में भी अच्छा ही लग रहा था। ये एसी बस नहीं था, इसके लिए थोड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। जब बस रुकती थी ना, तब तो दिमाग ख़राब हो जाता था। इसके लिए मैं छोटा वाला फ़ैन भी लेके गई थी, जो हैंड फ़ैन होते हैं ना, बैटरी वाला वो। तो यहाँ पर भी बस रुकी थी, तो अम्मी कुछ खाने के लिए लेके आए थे, जैसे कुछ चॉकलेट वगैरह, चिप्स, ये सब। तो मैं मांग रही थी, बट अम्मी मुझे ध्यान ही नहीं दे रही थी, पीछे पास कर रही थी।
फाइनली मुझे भी मिल ही गया था। तो मुझे मिला था ये चॉकलेट चिंगम, देख सकती है ये सब। तो बस इससे मैं अपना काम चला ली अपने सफ़र को एंजॉय करने के लिए। और इतना सारा सामान जो आगे दिख रहा है ना, वो बगल वाले का भी सामान है, वो सब हमारा सामान और कुछ कुछ डिग्गी में भी था। तो फ्रेंड्स अभी रात के 10 बज गए थे और हमारा बस जो है वो ढाबे पे रुका था वो खाना खाने के लिए। तो ये रहा, देख सकते हैं ये ब्लू कलर का जो बस है ये हमारी बस है। तो हमारा नहीं मतलब हम लोग इसी बस से जा रहे हैं गाँव। और यहाँ पे जैसे कि ये बाहर ऐसे बना हुआ है, अंदर भी ऐसे टेबल लगे हैं ढाबे के अंदर। आपका मर्जी, आप कहीं पे भी बैठ के आप अपना डिनर कर सकते हैं। यहाँ पे भाई ठंडा पानी का बोतल लेने गए थे। तो बस हम लोग का डिनर करके हो गया था और अभी मैं पी रही थी चाय। तो यहाँ का जो चाय है ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो पहले भाई पिए, वो बोले चाय बहुत ही टेस्टी है, तो मैं बोली ठीक है मेरे लिए भी लेके आइए। तो अच्छा लगा, जैसे देखने में भी टेस्टी है, पीने में भी उतना ही टेस्टी था। तो फाइनली नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुका है, जैसे कि सुबह का 6 या 6:30 बज रहे होंगे शायद। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांव और वहां से बस स्टैंड से हम लोग टोटो ले लिए हैं। अब जा रहे हैं घर अपनी नानी के गांव। तो ये देख सकते हैं वो मेरी कज़न सिस्टर है, खाला अम्मी की बेटी। तो ये इनका घर भी यहीं है, मेरे नानी के घर के बगल में ही। तो सुबह सुबह का बहुत ही सुहाना मौसम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह की ठंडी ताज़ी हवा और ये गांव की कच्ची सड़कें, बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब देख सकते हैं ये गांव वाला फुल गांव वाला वाइब लग रहा है एकदम। चारों तरफ इस तरह से गाय भैंसे, दोनों साइड से खेत, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो एक तो शादी की खुशी, ऊपर से ऐसा वाला सुहाना मौसम, जगह, वाव। तो फ़िलहाल अभी 1 साल बाद में, मतलब मैं 1 साल के अंदर में मैं 2 बार गाँव आ गई, क्योंकि पिछले साल भी मैं जून के टाइम पे ही गई थी अजमेर शरीफ। तो पहले गाँव आई थी, फिर गाँव से गई थी, और इस साल भी जून में ही, देख सकते हैं। तो मज़ा ही मज़ा है। तो फिर चलिए हमारे गाँव को एंजॉय करते हुए। तो यहाँ पे फाइनली घर पे पहुँच गए थे और ये है मेरे छोटे मामा की लड़की, छोटे मामा नहीं मझले मामा की, देख सकते हैं बहुत ही प्यारी क्यूट सी है। और हम लोग को देखकर इतना मतलब खुश हो गया, ऐसा लग रहा है कितने दिन से पहचानती हो एकदम। इसको ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हाँ नए लोग हैं, एकदम खुश है, सबके साथ एकदम खेल रही है, गोद में आ रही है। और ये रहा मेरी नानी का घर, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है बट प्यारा है, अच्छा है, खूबसूरत है। और ये बाहर दरवाजे पर का ये ऐसा दिखता है। तो जैसे कि आपने देख लिया प्यारा सा मेरी नानी का घर। तो ये मेरी मझली वाली मामी है और उधर आंगन में चलिए देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। तो सब बैठे हैं गपशप कर रहे थे। तो यही है दूल्हे राजा जिनका शादी होने वाला है, और ये तो भाई अब जानते ही है। और सब बैठी है, उधर मेरी बड़ी मामी है, वो खाला अम्मी थी, अम्मी खड़ी हुई थी। और फिर फाइनली हो गया था, अभी दोपहर का टाइम खाना वाना खा के हम लोग का हो गया था और हम लोग लग गए थे अपने अपने कामों में। तो जैसे कि एकदम ज़्यादा भी टाइम नहीं है फंक्शंस को, इसके लिए सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दुल्हन के कपड़े हम लोग पैक किए ना, दुल्हन के कपड़े और उनके जो मतलब रिश्तेदारों के, फूफी नानी दादी खाला इन लोग का, उसके अंदर डालने के लिए ये छुहारे और मखाने हम लोग पैक कर रहे थे। तो जैसे कि आपने देखा इस तरह के एक छोटे से पाउच में हमने छुहारे 2 पीस और मखाने 4-5 ऐसे कुछ मतलब थे डालकर, और उसको अच्छे से सील कर देते थे। और जितने भी कपड़े हैं सबके अंदर एक एक पैकेट डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी नानी अभी खड़ी हुई है, अभी हम लोग पैक कर रहे थे। और पता नहीं ये शायद अभी जो शूट कर रहे थे मेरी अम्मी कर रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं एक जो दुल्हन का जोड़ा है वो अच्छे से पैक हो गया है, माशाल्लाह देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उसमें हम लोग 20 के नोट भी डाले थे, एकदम कड़क वाले न्यू वाले। और एक हैंकी था, रुमाल, और वो मखाने और छुहारे थे। तो इस तरह के पैकेट हम लोग मंगवाए थे, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से मतलब दुल्हन के जोड़े को पैक करने से ना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी ट्रेंड में चला हुआ है, अभी हम लोग भी मतलब कहीं पे भी देखते तो मतलब सब ऐसा वाले पैकेट यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में तो कुछ अलग से खुद से मतलब अच्छा से डेकोरेट किया जाता था दुल्हन के कपड़े को, बट अभी ट्रेंड में यही चला हुआ है। तो एक जोड़ा ये भी था, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सूट था ये भी। तो यहाँ पे पैकिंग चल रहा था, साइड में नानी सोई हुई थी, लेटी हुई थी, देख रही थी हम लोग का कैसे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे अम्मी छोटे छोटे से पर्ची में मतलब दुल्हन के कपड़े को लिख रही थी। और जो दुल्हन का नहीं है मतलब वो ना चाची नानी दादी इन लोग का है, उन लोग सबके नाम लिख रही थी। चाची का है, खाला का है, पप्पी का है, दुल्हन का है। तो वो पर्ची पर अम्मी लिख के दे रही थी, बस हम लोग अंदर डाल रहे थे। तो ये रहा दुल्हन की बहन का स्पेशल, तो देख सकते हैं। तो ये ड्रेस जो था कुछ मतलब लहंगा चोली क्रॉप टॉप टाइप में था, लहंगा चोली नहीं बोलेंगे, क्रॉप टॉप बोलेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा था, छोटे बच्चे को जानते कितना प्यारा लगता है।
तो उसके साथ हमने उसका जो भी सामान था, चप्पल और चूड़ी, सब कपड़े के साथ ही डाल दिए थे। और ये रहे दूल्हे राजा जो मतलब झाँक झाँक कर देख रहे थे क्या क्या हो रहा है। तो मेरे मामा जी इन्हीं की शादी है। तो फाइनली पैकिंग जो हम लोग का बस ख़त्म होने वाला था। देख सकते कितना प्यारा लग रहा है। और माशाल्लाह से देख सकते दुपट्टा, तो ये दुल्हन का दुपट्टा, तो ये मेरे मामा का नाम भी लिखा हुआ है, साजिद की दुल्हन। तो किस किस को उर्दू पढ़ना आया वो सब कमेंट करके बताना क्या लिखा हुआ है। वैसे तो मैं बता दी। तो कैसा लगा दुपट्टा आप सब कमेंट करके बताना। हम लोग कस्टमाइज वाला दुपट्टा ऑर्डर करके मंगवाए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी नानी जी क्या कर रही है, बैंगन तोड़ रही है सब्जी बनाने के लिए। तो नानी के पीछे मतलब बगीचे लगे, बगीचे ना जैसे कि गांव में तो खेत होते हैं जानते ही हैं। तो जगह खाली थे तो उसमें नानी कुछ पौधे लगाई है, टमाटर की और मिर्ची की, बैंगन की, सब कुछ खीरा भी है। तो बस वो सब मतलब सामान ताज़ा घर से ही मिल जाता समझिए, थोड़ी मोड़ी सब्जी। और यहाँ पे अम्मी भी तोड़ रही थी नानी के साथ, देख सकते हैं अम्मी को भी कुछ मिला। ये छोटे छोटे बैगन और इनकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनते हैं एकदम, मतलब समझिए कि ये तो बिल्कुल मतलब मिलावट से दूर है। और अभी तो सब कुछ समझते, ये सब्ज़ी में भी बहुत ज़्यादा मतलब ये होने लगा है। तो अम्मी यहाँ पे क्या देख रही थी, हाँ जैसे गांव में एक फल होते हैं बड़हल बोलते हैं, बड़हल, वो खट्टा मीठा होता खाने में, बस वही अम्मी देख रही थी ऊपर पेड़ में। और यहाँ पे मेरी नानी तोड़ रही है। तो चलिए देखते हैं टूटने के बाद वो बचता है कि नहीं, क्योंकि जैसे पेड़ पर से टूटता है ना वैसे नीचे आते वो फट जाता है, पूरा खाने लायक बचता ही नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल अभी तो अम्मी का हाथ भी नहीं पहुँच रहा है तोड़ने के लिए। यहाँ पे मेरी नानी को देख सकते हो वो कहाँ पे चढ़ गई है। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी ईंटें रखे हुए थे, ईंटें के ऊपर, उसके ऊपर चढ़ गई है ताकि हाथ पहुँच जाए। तो देख सकते हैं मतलब गांव में आकर फुल मस्ती चालू है अम्मी का, मामा का, सबका। तो चलिए देखते हैं टूट पाता या नहीं। मैं दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, दिखा के आप सबको वो ऑरेंज दिख रहा है। चलिए देखिए नानी से ये टूट पाता है या नहीं टूट पाता है। नानी से ही टूट सकता है, हम लोग सोचना। वाह देख सकते हैं ये गिरते ही थोड़ा सा बचा, सिर्फ हाथ में मामा के कैच ले लिए थे, बाकी सब वेस्ट हो गया देख सकते हैं। फिर भी अम्मी इसको खाएगी, मिट्टी निकाल कर, मिट्टी में ही गिरा है। ये गिरते ही मतलब फट जाता है, इतनी ऊंचाई से गिरता है ना इसके लिए। और अम्मी को देख सकते हैं यहाँ पे कैसे भुक्कड़ की तरह खा रही है। और यहाँ पे तैयारी हो रही थी अभी, मतलब ये नानी जो है ये चावल में कलर मिक्स करके रख रही थी, क्योंकि जो मतलब दूल्हा दुल्हन को चुमाते हैं ना, जो बड़े बड़े मेरे मतलब जो चुमाएंगे औरत लोग, उन लोगों को काम में आएगा। तो यहाँ पे 2 कलर मिक्स करेगी, थोड़ा सा वाइट ही छोड़ देगी, एक में पिंक और एक ग्रीन से करेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हे राजा भी देख रहे हैं बैठ के प्रोसेस क्या क्या चल रहा है, कैसे क्या किया जाता है। और आपस में सब गप सप कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और गर्मी इतना है कि मतलब देख सकते हैं हम लोग बाहर, मतलब बगीचे जैसे है, पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। बगीचे नहीं मतलब जैसे कि नानी के पीछे, घर के पीछे जगह है ना, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती है, इसके लिए हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। फिर भी गर्म लग रही है, सबके हाथ में हाथ पंखे हैं। और अभी पिंक कलर मिक्स हो गया था, अभी ग्रीन कलर मिक्स हो रहा है। और ये रहे मेरे नाना जी। तो गर्मी से हाल बुरा तो है ही, बट हम लोग शादी को फिर भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मेरे से जितना हो सका मैं उतना शूट की हूँ। तो प्लीज़ आप सबको ब्लॉग अगर पसंद आए तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना। और अभी रात का टाइम हो गया था, शाम का, तो हम लोग चले गए थे मतलब वो फूल वाली दुकान पर। तो हम लोग को लेना था वो अपने लिए हाथ का गजरा, और मेरी छोटी खाला अम्मी को लेना था वो फूल का माला, जैसे कि वो अपने मम्मी पापा मतलब मेरे नाना नानी को और भाई लोग को कपड़े पहनाएंगे, उसके साथ माला भी पहनाएंगे इसके लिए। तो कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना।